तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मसले मैजिक एंड मसल्स सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 को। सेकेंड एपिसोड में हमने देखा था कि डिवाइन विजनरीज ने मैस को डिवाइन विजनरीज टेस्ट को देने के लिए कहा, क्योंकि उसे ये टेस्ट पास करना होगा ताकि उसके एग्जिस्टेंस को मंजूरी मिल जाए। वही हमें दिखाया जाता है कि डिवाइन विजनरी मेडल जो कि मैस को रोकने के लिए मैक्रोन को भेज देता है, और तभी उसके रास्ते पर आ जाता है रायना। और अब आगे की कहानी जहाँ पर हमें दिखाया जाता है, इस कहानी की शुरुआत होती है कि ईस्टर्न मैजिक एकेडमी के हर एक ग्रुप को एक प्रीफेक्ट संभालता है, और वे तीनों ग्रुप के 3 प्रीफेक्ट्स इस एकेडमी के जो सबसे ग्रेटेस्ट टैलेंट हैं उनमें से एक होते हैं, और इन सभी के पास ही इतनी स्किल होती कि वे डिवाइन विजनरी बन जाएं। फिर कुछ साल पहले निडल्स स्कूल डिवीजन में 13 से लेकर 15 साल के जो बच्चे थे उनके बीच एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया था, और तभी एक अचेलिक मैजिक यूजर ने सारे अपोनेंट को हरा दिया। उसी के बाद ही बात पता चली कि वो मैजिक यूजर सिर्फ 9 साल का ही था, यानी उसकी एज 9 साल की थी, और उसका नाम था माइग्रेट मैक्रोन, जो अब ऑर्काडोन का प्रीफेक्ट है। तब मैक्रोन रायन को देखकर उसे कहता है, मुझे तो इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि मैं इसके अलावा एक डिवाइन विजनरी से फाइट करने वाला हूँ, और मुझे इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, मुझे इसमें मजा आएगा। और तब वो अपना पियानो बजाना शुरू कर देता है, और तभी राय जो सोच रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। तब मैक्रोन कहता है कि हर पावरफुल यूजर डिवाइन में नहीं बनना चाहता, क्योंकि ये बस एक टाइटल है। मैं बस स्ट्रेंथ चाहता हूँ, और तुम्हें एक पोजीशन की जरूरत है, तो तुम मुझे बताओ हम में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन। और तभी देखते ही देखते वे लोग अब तैयार थे फाइट करने के लिए। तब रायन जो कि अपनी तलवार से उसके ऊपर कई बार अटैक करता है, वहीं मैक्रोन जो कि अपने साउंड पिजल की हेल्प से उस पर अटैक करता है, और देखते ही देखते वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है मैश के घर में, जो कि सारे लोग एक गेम को खेल रहे थे। यहाँ पर डॉल डाइस को रोल करता है, और जो उसका कैरेक्टर था वह उस हिसाब से कैरेक्टर आगे बढ़ रहा था गेम में। उसका कैरेक्टर जहाँ पर जाकर रुकता है वहां पर लिखा था, तुम्हें एक चालबाज ब्यूटी आकर धोखा देगी फ्यूचर में। और डॉल को जिससे उदास हो जाता है, तब यहाँ पर लेविन जो अपनी बारी चलती है, हमें पता चलता है कि उसका कैरेक्टर जो कि प्यार के नाम पर किसी का पीछा करने के जुल्म में पकड़ा जाने वाला है, और जो कि लेस उसे बताता है कि ये बोर्ड गेम तो सच में कितना ज्यादा खतरनाक है। मुझे लगता है कि जैसे कि ये शायद हमारे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रही है। और तभी वह अपनी बारी जब चलता है, वो देखता है कि दरअसल उसका कैरेक्टर तो जाकर रुकता है जहाँ पर भी लिखा था। उसमें लिखा था कि तुम्हारा फ्रेंड बहुत जल्दी तुम्हारे घर पर बॉयफ्रेंड को लेकर आएगी, तुम जल्दी से गेम को स्टार्ट करो। इससे वह बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर आती है मैश की बारी, जहाँ पर मैश का कैरेक्टर जाता है जहाँ पर वहाँ पर लिखा था, ये पता लग चुका है कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते, इसके कारण बहुत जल्द तुम्हें मार दिया जाएगा। वही हमें दिखाया जाता है कि अब किसी को भी जो बोर्ड गेम था वह पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि सबके लिए बहुत बुरा हो रहा था। तभी भी इनको मैश के फादर की बातें आती है। फिर जो सोच रहा होता है कि मैंने उनसे वादा किया था कि मैश हमेशा ही अपने दोस्तों के साथ खुश रहेगा, इसलिए मैं इसे अब जरूर इसे पूरा करूंगा, क्योंकि मैंने उसे वादा किया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो रायन था और मैक्रोन जो कि एक दूसरे से काफी तगड़ी फाइट कर रहे थे। तभी मैक्रोन जो कि रायन के आसपास बहुत सारे म्यूजिकल सॉन्ग को एक्टिवेट कर देता है। फिर वो उसे कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं दोबारा अटैक ही नहीं करता, क्योंकि जो सारी चीजें हैं वो तुम्हारे स्पेल कास्टिंग के कारण अब बहुत जल्द ब्लास्ट हो जाएंगी। रायन रेम्स, क्या तुम ये बात जानते हो, हमें आखिर मोटिवेशन क्यों चाहिए? प्रेरणा, लव्स, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ें नॉर्मल लाइफ के लिए असली नहीं है, नेसेसिटी नहीं है। आखिरकार हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, स्पोर्ट्स चाहिए। इसका जवाब बहुत ज़्यादा ईजी है। दरअसल बोर होना मौत से की तरह ही बदतर होता है, और हम लोग इन सारी चीज़ों को प्रेरणा मानकर जीते हैं। ये हमें जीने में सहारा देती हैं, म्यूजिक, गेम्स। पर तुम अपने आप को देखो, तुम दूसरे को काम को बीच में टांग अड़ा रहे हो, ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा पर्सन मुझे इंटरटेन भी कर पाएगा, इसलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। मुझे मैच के पास जाना है। तब रायनो से कहता है, तो वो एक बेशरम सा लड़का है, वो इतना ज्यादा बेशरम है कि उसने मुझसे कहा है वो बिना मैजिक के ही डिवाइन विजनरी बन जाएगा, और इस दुनिया का जो सोचने का तरीका है उसमें बदलाव लाएगा। जहाँ पर मैक्रीन जिसे ये पता चलता है
कि लगता है धीरे धीरे रियान जिसकी पावर अब बढ़ने लगी है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं शॉन को जो कि हेडमास्टर से कहता है क्या होगा लॉर्ड रियान मैक्रोन से फाइट करने गए हुए हैं तो उन्हें बिना जख्मी हुए वापस आना एकदम नामुमकिन है। रायन चाहे जैसा भी दिखता हो, चाहे वो जैसा दिखता हो कि वो फ्रेंडली नहीं है, पर असल में वह सबकी केयर करता है। पर क्या सोन, तुम मुझे ये बताओ तुम्हें मार्क्स के बारे में क्या पता है? जहाँ पर वो उसे बताता है कि इंसान के मुंह में जितना ज्यादा मार्क्स होते हैं उतनी ही उसकी पावर होती है। हाँ, तुमने सही कहा, तुम्हें सही पता है। यही कारण था कि ईस्टर एग अकेडमी में डबल लाइनर्स बहुत ज्यादा हैं, पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि ट्रिपल लाइनर हैं। अगर हम टू लाइन्स वालों को मैजिक की टू फॉर्म माने तो फिर सोचो जरा, थर्ड लाइन वाले वो लोग होंगे जिन्हें वो खुद भगवान ने ही चूज किया है। हमारी दुनिया में उन्होंने भेजा है, और हमारी दुनिया में जिसे सबसे कम ओवर में 3 लाइन हासिल करी है उसका नाम है रायन एम्स। हमें दिखाया जाता है कि जो रायन था उसके मुंह में एक और लाइन आ जाती है, यानी कि वह थर्ड लाइनर था, और उसे देखकर मैक्रोन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वह रोना शुरू कर देता है। फिर रायन कहता है कि वो इस दुनिया की सोच बहुत जल्द बदलना चाहता है, और मैं इस चीज को पक्का करूंगा कि वो गधा लड़का वो जितना भी दूर हो जाए उतना दूर चला जाए। वही हमें दिखाया जाता है कि मैच जो कि दोबारा से उस गेम को खेलता है, और उसे वहां पर फिर से ठीक वैसे ही वार्निंग आ रही थी बार बार। फिर वो बाहर चला जाता है टहलने के लिए, और जो उसके दोस्त थे वे लोग सोचते हैं कि वो इस बात से शायद उदास हो गया होगा इस गेम से, और उदास होकर बाहर चला गया होगा। वही हम देखते हैं मैच को जो कि घर से दूर जाकर एक बड़ा सा क्रीम पग निकाल लेता है। फिर वह कहता है कि मैं स्पेशल क्रीम पर को सबके सामने नहीं खा सकता, यही कारण था कि मुझे इसे खाने के लिए बाहर भागना पड़ा। और तभी हम देखते हैं कि वो दूर से रायन की फाइट को देख रहा था, और हमें पता चलता है मैक्रोन यहाँ पर सोचता है कि अब तक लाइनर्स थर्ड लाइनर्स गॉड द्वारा चूज करे जाते हैं। मुझे इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि मैंने किसी ऐसे इंसान को ढूंढ लिया जो कि थर्ड लाइनर है, और उसने मेरी एज में ही इस तीसरी लाइन को अवेकन कर लिया, हासिल कर लिया। मैं कितना अच्छा नसीब वाला हूँ। मेरा ये मैजिक जो कि पहले यूज करने पर एक साथ फट जाता था, और ये चाहे ट्रिपल लाइनर हो या कुछ भी हो, फिर भी ये बिना बोले ही अपने स्पेल को एक्टिवेट नहीं कर सकता। तभी रायन कहता है कि अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर मेडल लेने ना है, अच्छा तुम्हें कभी भी स्कूल में सीरियसली इंटरेस्ट नहीं लेते हो अफेयर्स में, फिर भी तुम यहाँ पर आए हो, इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें हैं, ये सब मेडल के पीछे इसका है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या कहना है। जहाँ पर वो उससे कहता है, फिर वो उससे कहता है कि तुम्हारा टारगेट मैच है ना जो कि मैजिक यूज नहीं कर सकता, और यही कारण है कि इस दुनिया में बिना मैजिक यूज वाले लोगों का मतलब है कि वे लोग ह्यूमंस ही नहीं है, वे लोग एक नॉर्मल ह्यूमंस। इस बात से निराश होकर उन सब से जेलसी करेगा जिसके पास मैजिक, यानी वो सबसे चलेगा, और वह हमेशा ही अपने आप को इस दुनिया में पैदा होने के लिए श्राप देगा। पर मैच उन सबसे डिफरेंस है, वो अपनी तकदीर से खुद फाइट करता है और खुद लिखता है। मेरा ये मानना नहीं है कि तुम्हारे जैसा पालतू चूहा कभी भी उसकी फीलिंग को समझेगा। तब वह उसे कहता है तुम्हारी स्पीच तो बहुत ज्यादा अच्छी थी, पर मुझे इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। वही मैक्रोन का जो एक साथी सोच रहा था कि ये एक डिवाइन विजनरी का सामना करते हुए भी कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और इतना कहकर इन्होंने अपने सारे कॉइन्स को पूरे डाम में बांट दिया। इनका कहना था कि ये डिवाइन विजनरी बनना नहीं चाहते, पर इन्होंने तो सीनियर से 10 गोल्ड कॉइन जीन लिए जो कि पिछले बार के किसी भी अपोनेंट से बहुत ज्यादा संख्या में है, और वैसे भी जो इनकी स्पेल्स है इससे ये डिवाइन विजनरी अब बचने ही वाला नहीं है। तभी हम देख पा रहे थे कि जो मैक्रोन और उसके साथी थे उन्होंने मिलकर रायन पर अटैक कर दिया था, और मैक्रोन जो कि कहता है रायन तुम्हें लगता है अब तुम्हें तो अपने स्पेल को एक्टिवेट करना होगा। और तभी शॉन हम सीन शिफ्ट होता है, शॉन जो हेडमास्टर पूछता है आखिर वो कौन सी चीज है जो कि डबल लाइनर्स को ट्रिपल लाइनर्स से अलग बनाती है। और ये बात जानकर वो बताते हैं कि ये बात सच है कि 3 लाइनर्स को खुद भगवान ने चूज किया है, इसलिए वे डबल लाइनर्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। पर एक बात और सच्चाई यहाँ पर है, 3 लाइनर्स जो कि अपनी जादुई छड़ी की ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट कर सकते हैं, और इसका कारण ये होता है कि दरअसल जो गॉड का उनके लिए प्रति गिफ्ट होता है। वहीं अगर हम दूसरी तरीके से इसे बोलें तो जो ट्रिपल लाइनर्स हैं वे अपनी जादुई शक्ति में गॉड जितनी ताकत ला सकते हैं। और देखते देखते हम देखते हैं कि रायन जिसने अपने मैजिक की हेल्प से मैक्रोन और उसके बाकी के साथियों को उनके स्पेल को वापस भेज दिया। और ये सब देखकर मैक्रोन जो कि शॉक्ड और हैरान हो चुका था, वो देखता है कि रायन जिसकी जादुई जरी की फॉर्म अब बदल चुकी थी, जो काफी ज्यादा कूल लग रही थी, और रायन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। वहीं मैक्रोन जो कि अपने आसपास एक शील्ड बनाता है अपने आप को बचाने के लिए, वहीं रायन के हमले
से जो कि हम देखते हैं जमीन जो कि फ्लेवर्ड हो चुकी थी। वहीं मैस जो कि रायन को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है, जहां पर रायन उसे बताता है सिलेक्शन एग्जाम बहुत जल्द होने वाले हैं, इसलिए तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। मैं वैसे भी लोगों को इस तरीके से इंकरेज नहीं करता, पर मैं तुमसे एक चीज कहना चाहता हूँ, तुम इस टाइम एक ऐसे चैलेंज का सामना करोगे जिसे इस दुनिया में कभी भी वैसा चैलेंज का सामना नहीं किया, इसलिए अच्छा होगा कि अगर तुम इससे हारोगे तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए यही अच्छा होगा कि तुम इसमें जीत जाओ ताकि तुम सारे लोगों की सोच को बदल दो। और वहां पर मैस उसे हाँ में जवाब देता है। वही हमें दिखाया जाता है कि मैक्रॉन जो कि अपने साथियों को भी उसने अपने साथ बचा लिया था, और तो और मन ही मन में सोच रहा था कि रायन ओहो कितना ज्यादा ताकतवर है, पर जो उसकी ताकतवर शर्ली है वह मैजिक के आउटपुट को कई गुना बढ़ा देती है, और तो और उसके पास तो मामूली सी एक स्पेल जो कि अब ताकतवर बन जाती है जादुई छड़ी के कारण। मुझे लगता है कि मुझे भी अपनी पावरफुल स्पेल का यूज करना चाहिए, पर मुझे अपने साथियों को बचाना था, इसलिए मैंने अपनी ताकतवर स्पेल का यूज नहीं किया। और तभी उसका साथी उससे इसके लिए माफी मांगता है, जहाँ पर मैक्रॉन उससे कहता है चलो कोई बात नहीं, वैसे भी लोगों का कहना है कि अपनी बेस्ट चीजों का यूज हमें आखिरी पर ही करना चाहिए, बेस्ट चीजों का यूज लास्ट में करना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मैच जो कि सभी को सिलेक्शन एग्जाम में पार्ट लेने के लिए 3-3 कॉइन्स को दे देता है, और फिर सिलेक्शन एग्जाम का सोच कर वह खुद ही सोच रहा था। वही हम देखते हैं लेंस को जो कि अपनी बहन को देखता है, फिर उसे कहता है कि एना मेरा वेट करना, बहुत ही जल्द मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड था, उसे नींद ही नहीं आ रही थी एक्साइटमेंट के कारण, और वो अपने सामान को पैक कर रहा था रात को। तभी यहाँ पर मैस जिसके फादर उसे कहते कि मैस मुझे तुम्हारे दोस्तों से ये बात पता चल चुकी है कि सारे लोगों को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है कि तुम्हारे पास मैजिक नहीं है, और तो और अगर तुम डिवाइन विजनरी के डिमांड पर पूरा नहीं किया तो तुम्हें मैजिक न होने के कारण सजा मिल सकती है। प्लीज मैस मुझे माफ कर देना, काश अगर मैं तुम्हें एक नॉर्मल लाइफ दे पाता और तुम्हें इस दुनिया से बचा कर रख सकता तो शायद तुम्हें ये फेस ना करना पड़ता। पर वो उससे कहता अपने फादर से कि पापा मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरे पास आप है जो मेरा ध्यान रखते हैं, मैं इस सिचुएशन के कारण स्कूल भी जा पाया और मेरे एक ऐसे दोस्त बन गए जो कि हर सिचुएशन में मेरा साथ देते हैं, और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। और तो और मुझे यहाँ पर कई सारे किंग पफ्स भी खाने को मिले, इस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और सारी चीजों के लिए पिताजी आपका थैंक्स। फिर हमें दिखाया जाता है कि दरअसल डिवाइन विजनरी बनने का जो मार्ग था यानी कि कंपटीशन था वह 3 हिस्सों में बांटा गया था। उसमें से पहला एक था वह इसको हासिल करना, वही कॉइन्स को हासिल करना, दूसरा डिवाइन विजनरी कैंडिडेट को पूरा करना, थर्ड था डिवाइन विजनरी के इलेक्ट एग्जाम को पूरी तरीके से कंप्लीट करना। अब सेकंड चीज में जाने के लिए जो एक पर्सन था उसे 5 या उससे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स की जरूरत थी, उसे इकट्ठा करना पड़ता, पर इनोसेंट जीरो की वॉल डिक्लेयर कर चुकी थी जिसके कारण टैक्स जल्दी ऑर्गेनाइज कर दिया गया था, जिसके कारण सेकंड राउंड में पहुंचने के लिए बहुत ही कम समय था, यानी कि उनके लिए केवल 3 कॉइन्स की जरूरत थी। वही हमें दिखाया जाता है सारे लोग जो एग्जाम के लिए तैयार थे, और तो और डॉट और फिन जिन्हें काफी ज्यादा डर लग रहा था। फिर यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है, यहाँ पर कहा जाता है कि दरअसल मैजिक सोसाइटी का जो कोर है, मैजिक सोसाइटी का कोर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही जिनके पास मैजिक नहीं है उन्हें यहाँ पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। वही हमें दिखाया जाता है कि सारे पार्टिसिपेंट का हम स्वागत करते हैं, और वही जो हेडमास्टर थे वो उनसे कहते हैं मुझे लगता है कि इस बार मैक्रॉन भी इसमें पार्ट लेने वाला है, मैस जिन्हें की अब सच में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है मुझे लगता है। हमें दिखाया जाता है मैस जिसे मिलने के लिए मैडर आया था, वो उसे कहता है कि ह्यूमंस जो कि अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग माने जाते हैं, स्टेमिना के अकॉर्डिंग, पर तुम्हारी ये एक्सीडेंट पूरे सिस्टम को खराब कर देगी, इसलिए तुम्हारा इस दुनिया में रहना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, और मैं इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखूं कि ये दुनिया तुम्हें कभी भी इस दुनिया में रहने की परमिशन ना दे। तभी मैस अपनी मशल की मदद से अपने आप को मोटिवेट करता है, वो उसे थैंक्स कहता है इन बातों के लिए, और फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। उसे कहता है कि मास्टर अगर तुम मेरे रास्ते पर आए तो मैं अपनी पूरी ताकत के साथ ही तुम्हारा सामना करूंगा, तुम्हें क्या लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दरअसल मैस अरीना में आ चुका था फाइट करने के लिए, और सारे के सारे लोग उसे मैजिक ना होने के कारण काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। वे लोग इसी चीज को एंचेंटेड करते हैं, नारे लगाते हैं। फिर कहता है कि मैस ने इन सारे कॉइन्स को जीता है, यानी कि वह यहाँ पर आ सकता है, उसका पूरा हक है यहाँ पर आने का। वहीं पर मन में सोच रहा था कि यार इसकी तो पूरी लाइफ इसी एग्जाम पर डिपेंड करती है, इसलिए मैस इस टाइम अब पूरी तरीके से प्रेशर में होगा, इसलिए मुझे यहाँ पर जाकर उसे इनकरेज करना चाहिए। और इतना कहकर वह मैस के पास जाता है, और वो जैसे ही मैस के पास जाता है, मैस जो कि उससे घर जाने की बातें कर रहा था,
और तभी वहाँ पर एक लड़की जो अनाउंस करती है अब सारे डॉम्स के जो 12 कैंडिडेट थे वह यहाँ पर आ चुके हैं और अब ये गेम बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। और जो एलिमिनेशन राउंड होगा इसलिए कि यही अच्छा होगा कि हमने आपके लिए ग्रेट और अलाइव का एलिमिनेशन एग्जाम को मनाया है। इसका नाम है डेड इवेंट्स हॉर्न, यानी कि इसके रूल्स काफी ज्यादा सिंपल हैं। आपको यहाँ पर केवल एक हिडन की ढूंढनी होगी और इस जगह से बचकर बाहर निकलना होगा। वह जो की है वह 1 करोड़ क्रूज फिश के ब्लैडर में है और आपको उस चीज को फोड़ने के लिए अपने मैजिक का यूज कर सकते हो। और तो और उसके बाद रास्ते में आपको कई सारे 3 डेड पेरेंट्स नजर आएंगे जो 3 होंगे यानी 3 रहेंगे। ये बात सुनकर फिल रोने लगा था और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा ये हमें बाद में ही पता चलेगा। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो वो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।